पूर्ण रूप से सैनी समाज अब श्रीमाननीय अफजल अली खान के साथ है। मैं कह रहा हूँ मैं सैनी समाज से बिलोंग करता हूँ और मैं ही नहीं, अभी तो मैं आपको 50 आदमी को गिना दूंगा जो यहाँ पर अभी बैठे हुए, अभी भोजन का समय हो गया, वो लोग गए हैं और साथ रहेंगे। सैनी रहेंगे, सरदार रहेंगे, राम जी रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, इनके साथ सभी पासवान है, इनके साथ सभी जाति का समूह है, क्योंकि ये इनका जो है ना मेहनत का किलोमीटर जाते हैं ब्लॉक का काम से, वो भी मर्जी पर कर दिया ना है कराना। इन्हें दिखता है कि आदमी कहाँ से आया है, आने जाने में क्या खर्च है, क्या फायदा हुआ। हम लोग एक साल गेहूँ नहीं होगा, इतना पानी है, गेहूँ नहीं होगा, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। सुरेश गेट बन भी गया है तो जल साधन कहाँ है, हॉस्पिटल बन गया, डॉक्टर कहाँ है। ये आदमी इस इलाके दोनों बांध का बीच का आदमी कोई तरक्की में नहीं है। प्रदेश नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अब कुछ दिन बचे हैं चुनाव का, लेकिन जिस तरह 17 तारीख अंतिम दिन गौराबोड़ा विधानसभा में नामांकन हुआ और वो पूरी तरह नाटकीय रूप से मुकेश सहनी जितने कद्दावर नेता हैं उतने ही उन्होंने क्या महागठबंधन के प्रत्याशी को गुमराह किया। पहले उन्होंने कहा कि आपको सिंबल, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता एक ही मांग कर रही थी, अफजल अली खान का, लेकिन अफजल अली खान को जिस तरह उन्होंने पीछे करने का प्रयास किया, जिससे पूरे जनता आक्रोशित। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं हमारे पीछे, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी आस्था उस नेता से है जो पिछली बार मात्र 5-6 हज़ार वोट से पीछे रह गई थी। उस नेता से है जो विषम परिस्थिति में यहाँ आकर के मदद करता है, हर जनता के बीच में जाता है, हर बूथ वाइज उनका अपना वोट बैंक है, हर लोगों से उनकी, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, बुरे वक्त में उनकी मदद करते हैं। आज उनको जब महागठबंधन का सिंबल मिलने के बाद उनको जिस तरह दरकिनार किया गया, उससे लोग आहत हैं। क्या लगता है कि अफजल अली जी को कितना जानते हैं आप, कितना काम करते हैं? अफजल अली जी बहुत ही अच्छे लीडर हैं, इस गांव के, इस इलाके के लिए बहुत ही मुफीद है और हम लोग उन्हीं के साथ हैं। कैसा महसूस हुआ जिस तरह जब पूरा खेला हुआ? जब टिकट यानी पार्टी ने दे दिया और फिर लोगों ने अफवाह उड़ाया कि टिकट वापस हो गया, तो बहुत ही दिल पे चोट आया। इसलिए हम लोग एक तरफा उनके साथ हैं। क्या लगता है कि माहौल इस तरह कैसे हो गया? पूरा माहौल जो है इस वक्त गौराबोराम का अफजल अली के साथ है और हम लोग दिल से उनके साथ हैं। पूरा जो है गौराबोराम का हर एक पंचायत जो है मुखिया जी के साथ है, क्योंकि हमको जो कैंडिडेट चाहिए और जो गुण कैंडिडेट में चाहिए वो सब अफजल अली खान के अंदर। संतोष सैनी को कितना जानते हैं आप लोग? संतोष सैनी का तो अगर सही में पूछिएगा तो हम आज तक उनका शक्ल भी नहीं देखे। हाँ, 1-2 रोज पहले जो है दीवार पे चिपका हुआ फोटो में शक्ल दिखा था बस। हाँ, नहीं, इसी बल पर वो टिकट लेके आए। हाँ जी, हम लोग कभी जानते भी नहीं, नाम से भी परिचित नहीं है उनका। अच्छा बाबा, आप तो बहुत अनुभवी हैं, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल जाना चाहिए जिसे क्षेत्र की जनता नहीं जानती है? क्षेत्र की जनता नहीं जानती है, ना कभी देखी है। नहीं, हम दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसे आदमी को टिकट मिलना उचित है जिसको क्षेत्र की जनता नहीं जानती है और जिसको पूरा काम करते हुए देखी है, दोनों में क्या अंतर है? अफजल अली खान को टिकट मिलना बिल्कुल उचित था। इस इलाके का जो समस्या है, कई साल हो गया किरतपुर को ब्लॉक बनाया महावीर बाबू, हमको 30 किलोमीटर जाते हैं ब्लॉक का काम से, वो भी मर्जी पर कर दिया ना है कराना। इन्हें दिखता है कि आदमी कहाँ से आया है, आने जाने में क्या खर्च है, तो क्या फ़ायदा हुआ ब्लॉक बनने से किरतपुर, जब कार्यालय घनश्यामपुर में, यहाँ क्यों नहीं बनता है। ये समस्या बहुत बड़ा। दूसरा, इधर बांध हो गया, इधर बांध हो गया, ये बीच में एक नदी है, बहुत पानी आता है, लेकिन प्रशासन समझता नहीं है ये चीज़ को। हम लोग एक साल गेहूँ नहीं होगा, इतना पानी है, गेहूँ नहीं होगा, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। सुरेश गेट बन भी गया है तो जल साधन कहाँ है, हॉस्पिटल बन गया, डॉक्टर कहाँ है। ये आदमी इस इलाके दोनों बांध का बीच का आदमी कोई तरक्की में नहीं है। प्रदेश कमा के आता खाता। ये समस्या, ये कमला बलान के पीछे भी एक नदी है, सुपौल से लेकर के आपको यहाँ बौराम तक, वो लोग भी जल जमाव से झील रहा है। ये समस्या इलाके का विकास का समस्या लेकर अफजल अली खान दिल में उठे हैं, हर दिल अजीज है। इनके बाप दादा भी लोगों का, गरीबों का सेवा किया है, ये भी करना चाहते हैं। युवा नेता है, जिताना जरूरी है। अगर स्कूल का व्यवस्था, सड़क का व्यवस्था, बिजली पानी का व्यवस्था, हॉस्पिटल का व्यवस्था, अगर कोई नेता गौराबोराम में है जो सही कर सकते हैं तो वो अफजल अली खान है। अच्छा, हम सवाल ये पूछ रहे थे कि बहुत जगह देखा ऐसा नेता जो कि हेलीकॉप्टर से आता है, जिसको क्षेत्र की जनता नहीं जानती है ना। फोटो आपने कहा कि फोटो में देखे
उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो क्षेत्र में जो 5 साल काम करता है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम लोगों को तो वो चाहिए, क्षेत्रीय नेता चाहिए जो अफजल अली खान जो है से हारने के बाद भी हमारे बीच रहे। वो कहीं नहीं है। बहुत सारे नेता होते हार गए, फिर दिल्ली पंजाब चले गए या विदेश चले गए, कहीं भी चले गए, लेकिन वो बंदा हारने के बाद भी हमारे बीच रहे, हमारे परेशानी में साथ रहे, सुख दुख में साथ रहे, हर चीज़ में हमारा साथ दिए और आज भी है। सरकार की तरक्की जो है सेंटर से स्टेट तक खाली अखबार में है, मीडिया में है, बस जनता विकास का सड़क पर काम नहीं, जमीन पर काम नहीं है। आज भी सुलेश गेट बंद है। अफजल अली खान ही जो थे वो सुलेश गेट को जब खोलते थे तो पानी इस इलाके का जाता था। आज भी इतना पानी सारे जगह लगा हुआ है। गेहूं का खरीफ फसल कुछ नहीं होने वाला। जब तक वो आदमी तैयार नहीं होगा कोई जाने वाला है नहीं। हम लोग उनके साथ हैं। फिर 5 साल फंसेंगे आप लोग। हम लोग एकदम फंसे हुए हैं। अगर नहीं हुआ तो हाँ, एकदम फंसेंगे हम लोग दिल से। सभी आदमी उनके साथ हैं। अच्छा, एक सवाल बताए, कौन है महागठबंधन उम्मीदवार? एक तरफ संतोष सैनी कह रहे हैं कि हमें महागठबंधन का टिकट दिया गया। एक जिनको जनता कहती है, नेता ने भी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने भी उनको दे दिया सिंबल के कि जाइए आप चुनाव लड़ लीजिए, तब ये खेला हुआ। तो कौन है वास्तव में? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि महागठबंधन के कैंडिडेट और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट और जो हमारा 79 गोरा बोराम विधानसभा है, ये जितना समुदाय के लोग हैं हमारे विधानसभा में, ये सब के लीडर एक है, उनका नाम है अफजल अली खान। इसका उदाहरण मैं ये देता हूँ आपको कि हमारे पास 20 साल से इस क्षेत्र के अंदर मेरा कोई विधायक नहीं है, 20 साल से कोई हमारा सांसद नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी पार्टी। अफजल अली खान जब यहाँ से चुनाव लड़े और जब ये राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया, तब इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को फिर से यहाँ जिंदा किया। और हर एक समुदाय, हर एक तबके में इनका अपना एक अहम रोल रहा है। चाहे वो किसी भी समुदाय का लोग हो, आधी रात को इनको पता चला कि कहीं डुब्बा हो गया, कहीं किसी के साथ कोई घटना हो गया, कोई मामला हो गया, तो ये वहाँ जाने का काम करते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम सर्वे के आधार पर अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे, हम सिंबल का वितरण करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जितना भी पार्टी का काम हुआ, चाहे हमने यहाँ मतलब मान लीजिए अभी BLO 2 का काम अभी हम लोगों ने यहाँ ख़त्म किया है, तो वो सिर्फ एक नेता है हमारे 79 गोरा बोराम में, अफजल अली खान। उन्होंने BLA 2 का काम यहाँ किया है। इससे पहले सदस्यता का काम हुआ है, लाखों लाख लोगों को जोड़ने का काम किया है, वो भी इन्हीं के माध्यम से हुआ है। और जहाँ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का किसी भी जनता के खिलाफ सरकार के द्वारा जहाँ भी धरना का मामला हो, मतलब कहीं जाने का मामला हो, इन्होंने कभी दिन को दिन और रात नहीं समझा। तो सारे समस्या को यहाँ एक लीडर अफजल अली खान ने पूरे 5 साल देखा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर कोई मुझे इस बात का प्रूफ कर दे कि अभी जो लोग महागठबंधन से आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि हम कैंडिडेट हैं और कई साथियों ने नॉमिनेशन किया है, अगर उनके बारे में कोई कह दे कि 5 साल ये जनता के बीच में कभी दिखे हो, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम भी उनके साथ होने का काम करेंगे और लोगों से कहेंगे आप उन्हीं को वोट देने का। क्या लगता है महागठबंधन का कौन हो सकता है? सबसे प्रथम तो सबसे पहली बात तो ये है, जो महागठबंधन के यदि कैंडिडेट के बारे में बोलेंगे तो माननीय श्री अफजल अली खान ही है, क्योंकि इनका जो कार्य है ना, वो जितना बोले वो कम है। ये पार्टी के लिए जितना किए हैं कार्य, फिर पब्लिक से डोर टू डोर इनका संवाद चलता है। ये आज की बात नहीं, आज से 5 साल बिफोर चुनाव के बाद से, चुनाव हारने के बाद दूसरा नेता घर बैठ गया, मामूली वोटों से इन्होंने चुनाव हारा। और उसके बाद मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं जात का मल्लाह हूँ, निषाद बेचन निषाद मेरा नाम है। आप निषाद हैं जी। और मैं ही निषाद एक सिंगल नहीं हूँ, मेरे साथ एक समूह जुड़ा हुआ, क्योंकि ये आदमी काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बोलते मुकेश सहनी तो कहते हैं कि सब निषाद हमारे पॉकेट, उसी आधार पर वो सीट लेते हैं सब जगह। इस बार दबाव डाल दिए थे कि हमको डिप्टी CM तक चाहिए क्योंकि हम सहनी है, सारा वोटर हमारा है। बोलने से कुछ हो जाएगा क्या? आप धरातल पे कितने दिन दिखते हैं? आप धरातल पे कितने, आपका जो गोरा बोराम ये विधानसभा 79, उसमें कितने दिन आप कहाँ नजर आए हैं? कितने लोगों के साथ सुख दुख हुआ? आप कितने में, यहाँ भी बाढ़ आई थी पिछले वर्ष, आप देख सकते पिछले वीडियो में, जो मुखिया जी हमारे माननीय 2 साल 5 वर्षीय मुखिया जी भी रहे और रिकॉर्ड मतों से यहाँ के जनता उनको जिताने का कार्य किया। और इनका कितना बड़ा कार्य है ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और बहुत सहनी समाज भी उनके साथ नहीं है। पूर्ण रूप से सहनी समाज अब श्रीमानी अफजल अली खान के साथ है।
मैं कह रहा हूँ मैं सैनिक समाज से बिलोंग करता और मैं ही नहीं, अभी तो मैं आपको 50 आदमी को गिना दूंगा जो यहाँ पर अभी बैठे हुए थे। अभी भोजन का समय हो गया, वो लोग गए हैं और साथ रहेंगे, सहनी रहेंगे, सदा रहेंगे, राम जी रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, इनके साथ सभी पासवान है, इनके साथ सभी जाति का समूह है, क्योंकि ये इनका जो है ना मेहनत का कार्य है। ये जो समाज सेवी आदमी है, भगवान इनको किसी चीज़ का कमी नहीं दिया, लेकिन समाज सेवा इनके जज्बा में है। क्या लगता है युवा क्या करेगा इस बार? युवा तो जाएगा तेजस्वी के साथ में, तेजस्वी के साथ 100%। तो मुकेश सहनी कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार भी बनाना है और तेजस्वी के प्रत्याशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी उतार देते हैं। समझ सकिए कितना पढ़ा लिखा है और कितना समझदार है, आप खुद समझ लीजिए इस चीज़ को। एक जगह आप बोल रहे हैं तेजस्वी युवा को लाना है और कहीं पे युवा के आप साइड कर रहे हैं, जो समझ लीजिए 5 साल हारने के बाद क्षेत्र में काम किए। जिसे 2024 में फ्लड आया था, उसमें आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, कोई भी इस क्षेत्र का नेता, वो सवरना सिंह ही क्यों ना हो, आई एक हफ्ता के बाद आई, अपना जो भी होता है वही पब्लिक डिमांड किया तब आए। तो आप देखिए लोगों का अभी जो इस बार का जो कैंडिडेट है अफजल अली खान नहीं है, घोड़ा बड़ाम 79 का हर पब्लिक जो अफजल अली खान बन के और उनको जिताने का काम करेंगे। तो चलिए, ये अफजल अली खान है, यहाँ का जान है, घोड़ा बोराम विधानसभा का जान है ये आदमी। अरे बस समझ लीजिए अफजल अली खान जी लोग हाँ, युवाओं का एक ही मांग। हाँ जी, पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो तेजस्वी जी का विज़न है वो है बिहार का डेवलपमेंट। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में पहला चीनी मिल 1905 में लगा और 27 चीनी मिल बंद है। इस 20 साल में एक भी चीनी मिल खुला, लोहट का चीनी मिल बंद है। दूसरी बात, अशोक पेपर मिल का क्या हाल हुआ, ठाकुर पेपर मिल का क्या हुआ, रैयाम चीनी मिल का क्या हुआ। सिर्फ बातों से नहीं होगा, आपको डेवलपमेंट करना होगा, ज़मीन पर दिखाना होगा अपना डेवलपमेंट। और जो तेजस्वी जी का विज़न है, अगर ये क्षेत्र अगर उस विज़न में शामिल नहीं होगा तो अन्याय होगा। और अफजल अली खां इस बात को, अफजल अली खां इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और इस विज़न में अफजल अली खां शामिल होगा तेजस्वी जी के साथ, और सारे लोग बियॉन्ड कास्ट, क्रीड और रिलीजन के साथ उनके साथ हैं। तो हम बता दें, देखिए सहनी समाज के लोग भी हमारे साथ हैं और ये अफजल अली खां को कहते हैं कि वो हमारे नेता, क्योंकि हर सुख दुख में 12 बजे रात में आते हैं। जरा आप सोचिए कौन सा ऐसा नेता है जो 12 बजे रात में आपकी मदद करता हो, आपका फ़ोन उठाता हो, क्योंकि कोई हेलीकॉप्टर से आकर के किसी भी क्षेत्र में, देखिए हर क्षेत्र में ये आक्रोश है, हेलीकॉप्टर वाले नेता को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वो नेता जो जनता से जुड़ा हुआ हो। अफजल अली खां का लगातार हम चला रहे थे कि देखिए उनको टिकट मिल गया, सिंबल के लिए बुला लिए। यहाँ तक हमने चला कि अगर वीआईपी टिकट गया है तो वीआईपी के पास एक विकल्प है, बस अफजल अली खां, नहीं तो इस क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। मुकेश सहनी देखिए किस तरह उन्होंने गुमराह किया। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे चुनाव, इसलिए सभी शांत हो गए, लेकिन बाद में उसने अपने भाई संतोष सहनी को, हाँ, एक कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मी चली भुनाने। आप पूरे बिहार में जॉब देते हैं और कब लागू करते हैं डोमिसाइल पॉलिसी, जब आप 10,000 सीट निकालते हैं। 4 लाख सीट में आपने पूरे स्टेट के लोगों को भर दिया। अब बिहार के लोग बीएड एमएड करके बवा रहे हैं रोड पर, जिनके माँ बाप अपने गाय भैंस बैल बकरी बेच के अपने बच्चों को बीएड कराए, वो बवा रहे हैं। अब बाहर के लोग आके बिहार में नौकरी कर रहे हैं। ये कहाँ का होगा? यहाँ का डोमिसाइल पॉलिसी भी लागू होगा और यहाँ के लोग जॉब भी करेंगे बिहार में। ये है उनका विजन, ये लागू भी होगा और अफजल अली खां उसमें शामिल होगा। तो धन्यवाद, क्योंकि देखिए तमाम जो निष्कर्ष लेके समझ लीजिए, अफजल अली खां अगर इस बार दबाव के बावजूद जनता के साथ लेकर के चुनाव लड़ते हैं, अगर जीतते भी हैं तो वो महागठबंधन के ही प्रत्याशी कहे जाएंगे, लालू तेजस्वी के साथ ही रहेंगे और विकास में कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। यानी ये बात क्लियर हो चुकी है कि महागठबंधन का ही प्रत्याशी अफजल अली खां हैं और अगर चुनाव निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी ये जीतने के बाद लालू और तेजस्वी के हाथों को मजबूत करेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।